देखिए इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड टोटल 40 एमसीक्यूज़ कराऊंगा। टोटल 79 एमसीक्यू सेलेक्ट किए गए हैं। बाकी के 39 एमसीक्यूज़ आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट भी इसका अपलोड हो चुका है, वो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहला सवाल, ए फ्लूइड विच हैज़ shear स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ shear स्ट्रेन इज़ कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं उस फ्लूइड को जिसमें शेयर स्ट्रेस रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसे हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। और उसको यहाँ पर रियल फ्लूइड लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी सही होगा। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के अलावा कभी कभी वेलोसिटी ग्रेडियंट भी लिख के दे देता है, तो बात एक ही है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये असल में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है जिससे हम शेयर स्ट्रेस निकालते हैं, और म्यू इसमें विस्कोसिटी होती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी। द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज़, तो ये होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, और हम चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एक जनरल फार्मूला होता है न्यू बराबर म्यू अपॉन रो। न्यू इसमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी है और म्यू इसमें डायनामिक विस्कोसिटी है, और रो इसमें मास डेंसिटी है जिसको हम स्पेसिफिक मास भी बोल देते हैं। तो अब इनके आगे इनकी यूनिट लिखी हुई हैं। डायनामिक विस्कोसिटी म्यू की यूनिट जो है वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये भी पूछी जाती है, इसको भी ध्यान रखना है। और मास डेंसिटी की यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो हमें मिलता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो जाती है यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये ऐसा यूनिट है, अगर सीजीएस में पूछा जाए तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होनी चाहिए, और इसका दूसरा नाम जो है वो होता है स्टॉक। तो हम इसको स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। रिलेशन देखें अगर हम यहाँ पे, तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड में 10⁴ स्ट्रोक आते हैं। वो अपने आप ही आ जाएंगे जब हम इनका रिलेशन देखेंगे सेंटीमीटर और मीटर का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रिलेशन भी ध्यान होना चाहिए, जब न्यूमेरिकल करते हैं तो इनकी ज़रूरत पड़ती है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज़, तो डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट अभी अभी हमने डिस्कस की थी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको हम पास्कल सेकंड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें से अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अलग कर दें तो वो असल में पास्कल होता है, प्रेशर की यूनिट जो होती है, और सेकंड उसमें अलग बच जाएगा, तो हम इसी चीज़ को पास्कल सेकंड भी लिख लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जाता है कभी कभी। और सीजीएस में ये डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जिसको हम पॉइज के नाम से भी जानते हैं, जैसे वहाँ पे स्टॉक था यहाँ पे पॉइज हो जाता है। रिलेशन यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 पॉइज। In which of the following units is the kinematic viscosity of a fluid expressed? Kinematic viscosity मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक ही सवाल को पूछने का अलग अलग तरीका हो सकता है। What is the equal of the measurement of 1 μA? तो माइक्रो जो है वो 10⁻⁻⁻6 को दिखाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ये होती है बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल। बल्क मॉड्यूलस होता है के, कंप्रेसिबिलिटी हो जाती है 1/k। बल्क मॉड्यूलस का जनरल फार्मूला क्या होता है? चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होती है तो इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऊपर आता है और चेंज इन प्रेशर नीचे आ जाता है। Which of the following is the ratio of absolute viscosity to mass density? Absolute viscosity to mass density यानी रो क्या होता है? न्यू, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। Arrange the following media, solids, liquids and gases in descending order of speed of sound through them, यानी उनमें से जब हम साउंड को गुजारेंगे तो किस में स्पीड ज़्यादा होगी। तो जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा डेंस होता है उसमें साउंड की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है। सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस होगा,
उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है। स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज, याद होनी चाहिए वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर नहीं याद है तो निकाल भी सकते हैं। उसके लिए यूनिट मालूम होनी चाहिए। यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसमें से जो न्यूटन है उसको हम अगर पूरा खोल के देखें तो न्यूटन किससे बनता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन को हम लिख लेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे, और आगे तो वही है जो ऊपर था। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो आएगा केजी पर मीटर पर सेकंड। और इसको अगर हम डायमेंशन की फॉर्म में लिखें तो एम L-1 T-1, जिसको यहाँ पे m डिवाइड बाई एल टी लिखा हुआ है, यानी L और T जो है वो नीचे लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर में, बात एक ही है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्करी एंड ग्लास ट्यूब इन केस ऑफ कैपिलरी डिप्रेशन इज। अब देखिए, कैपिलरी में हम जनरली दो केसेस पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं वाटर का और दूसरा पढ़ते हैं मरकरी का। ये दोनों केसेस जो हैं कई मायनों में एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे आप देख सकते हैं वाटर के केस में कैपिलरी अट्रैक्शन हो रहा है, वाटर ऊपर चढ़ रहा है, और मरकरी के केस में कैपिलरी रिपल्सन हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है, जैसा इस सवाल में लिखा हुआ है। नीचे आ रहा है किस में? ट्यूब में। अच्छा, इसमें दूसरा फ़र्क क्या है? जो एंगल है वो वाटर के केस में 90 से कम बनता है और मरकरी के केस में 90 से ज़्यादा बनता है। एक फ़र्क शेप का है। वाटर में जो शेप बनती है वो बनती है कॉनकेव, ये यहाँ पर देख सकते हैं, और जो मरकरी में बनती है वो बनती है कॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ पे तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी ये तो होगा ही। खैर, वाटर में जो एडेशन है वो कोहेजन से बड़ा हो जाता है, इसीलिए अट्रैक्शन चला जाता है। यहाँ पे कोहेजन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोहेजन में आप आपस के पार्टिकल के बीच ज़्यादा फोर्स होता है। तो यहाँ पे एंगल पूछा हुआ है, तो एक सवाल तो ऐसा भी बनता है कि एंगल बताइए, तो ऑप्शन में होता है मोर देन 90, तो वहाँ पे तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पे एग्जैक्ट पूछ रखा है, तो एग्जैक्ट जो है वो ध्यान रखना है आपको। मरकरी के केस में ये लगभग लगभग 128 129 डिग्री तक बनता है। वाटर के केस में थोड़ा फ्लक्चुएट ज़्यादा करता है, 10 से लेके 18, या कुछ बुक्स में 10 से लेके 20 डिग्री भी दे रखा है। ठीक है, तो इसी रेंज में आप अपना आंसर पिक कर सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 128 डिग्री। द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विद द चेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड इट्स। तो क्या बोलेंगे उसको? अब यहाँ पे उल्टा लिख दिया ना इन्होंने, जैसे बल्क मॉड्यूलस में तो क्या होता था? चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे उल्टा है, तो उल्टा किस में होता है? कंप्रेसिबिलिटी में। 1/k था जो, तो ऊपर इसमें चेंज इन वॉल्यूम वाला आ जाता है और नीचे आ जाता है चेंज इन प्रेशर, जस्ट ऑपोजिट ऑफ के। तो ये कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। With an increase in the radius of the tube, the rise of liquid in the tube due to surface tension will, surface tension की वजह से, rise in radius of tube, the rise of liquid in the tube, कैपिलरी राइज की बात कर रहा है। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है, जिसमें जो राइज है एच, वो रेडियस या डाया पे डिपेंड करता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये चीज़ बढ़ेगी, जो डी है या जो रेडियस होगा यहाँ पे, वो अगर बढ़ेगा तो राइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज यहाँ पे सही आंसर होगा। जो अभी आपने स्लाइड देखी वो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 25 का, वो आगे देखने को मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है, क्योंकि उस वो कंप्रेसिबल होता है, विस्कोसिटी होती है उसमें, सरफेस टेंशन होगा। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल वो होता है जो आइडियल स्टेट होती है, जो फ्लूइड रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। If 850 kg liquid occupies volume of 1 cubic meter, then 0.85 represents its। तो 0.85 क्या दिखाएगा यहाँ पे? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को दिखाएगा। ठीक है, फिर भी इसको समझ लेते हैं। मास दे रखा है 850 kg और वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। अब इसके आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी होगी यहाँ पे वो हो जाएगी 850 kg पर मीटर क्यूब।
क्योंकि मास ओवर वॉल्यूम होता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम निकालना चाहें मास डेंसिटी की टर्म में, तो ऊपर आएगा, ऊपर आता है मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और नीचे आ जाता है मास डेंसिटी ऑफ वाटर। फ्लूइड की डेंसिटी 850 है जो हमने निकाली अभी, और वाटर की यहाँ पे 1000 लेंगे क्योंकि केजी पर मीटर क्यूब वाला है। ठीक है, ऐसा यूनिट में वाटर की 1000 ले लेते हैं और सीजीएस में उसको 1 ले लेते हैं जब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना होता है, बात एक ही है। तो यहाँ पे सॉल्व करके आएगा 0.85, जो कि होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट फ्लूइड या लिक्विड जो उस कंटेनर में रखा जा रहा है। गिव ऐसा यूनिट फॉर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है कि फोर्स कितना लग रहा है पर यूनिट लेंथ पे, उसका जो बेसिक डेफिनेशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स यानी न्यूटन, लेंथ यानी मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा यहाँ पे। स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मास डेंसिटी इज क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या जो भी है। मास डेंसिटी जो रो होता है इसका ऑपोजिट हो जाता है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, न्यू से ही दिखाया जाता है इसको जनरली। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो यूनिट की बात करें अगर मास डेंसिटी की, हम देखते हैं ना केजी पर मीटर क्यूब, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की उल्टी हो जाती है मीटर क्यूब पर केजी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए यूनिट क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम की। न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड एज अ रियल फ्लूइड इन विच द शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सेम स्लाइड। यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं आपको। देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इनके कुछ एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो ये जो चीज़ें होती हैं जैसे डीजल, पेट्रोल वगैरह और वाटर भी हो गया, तो ये सब आता है न्यूटोनियन फ्लूइड में, ये उसके एग्जाम्पल हैं। जबकि ह्यूमन ब्लड और टूथपेस्ट ये एग्जाम्पल हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के। तो ये ध्यान रखने हैं, ये भी पूछे जाते हैं। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजीएस, विस्कोसिटी लिखा हुआ है तो हम ये मान के ही चलेंगे कि यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी की बात हो रही है, और वैसे भी ऑप्शन देख के पता कर ही सकते हैं। मान के इसलिए चलेंगे क्योंकि वो बेसिक होता है, उसके बाद हम काइनेमेटिक पढ़ते हैं। सीजीएस में क्या था, डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर दिख रहा है, सही है। इफ़ द मास डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज 789 kg पर मीटर क्यूब, टेकिंग जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पेसिफिक वॉल्यूम विल बी। अब देखिए यहाँ पे मास डेंसिटी दे रखा है और स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछ रखा है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अभी हमने देखा था। पर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हम 1 को डायरेक्ट 789 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब करेंगे तो जो आएगा वो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से जो आंसर आएगा उसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर केजी, जबकि हमें अपना आंसर चाहिए मीटर क्यूब पर किलो न्यूटन में। तो हमें ये करना होगा पहले कि जो ये केजी है इसको हम पहले किलो न्यूटन में बदल दें, और इसीलिए यहाँ पे जी दे रखा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ आ जाइए सॉल्यूशन पे। जो रो दे रखा है वो केजी पर मीटर क्यूब में है और जी की वैल्यू हमें दे रखी है। जब हम इस 789 में इस जी का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये कि यहाँ पर जो केजी है वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 789 में 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, और फिर इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो न्यूटन में आ जाएगा। और ये रिलेशन भी होता है इनमें, हम 1 kg बराबर 10 न्यूटन लिख लेते हैं, वो अप्रॉक्सीमेट होता है, जबकि टू बी एग्जैक्ट देखें तो वो 1 kg इक्वल 9.8 न्यूटन होता है। तो वो सेम कॉन्सेप्ट है, केजी को न्यूटन में बदलना है तो 9.81 की मल्टीप्लाई करनी होती है, पर हम राउंड फिगर लेते हैं 10 और 10 गुना कर देते हैं उसे। ठीक है, तो इतना हो गया यहाँ पे, यानी हमने रो को बदल दिया अब इस बार इसमें किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। अब हमें कुछ नहीं करना है, 1 को इस टर्म से डिवाइड कर देना है, तो जो हमारा आंसर है वो अपने आप मीटर क्यूब पर किलो न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, तो 0.129 मीटर क्यूब पर किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही। The diameter of droplet is 0.075 mm. What is the intensity of the pressure in Newton per centimeter square developed in the droplet by surface tension of 0.00075 न्यूटन पर mm। अब ये डाया और सरफेस टेंशन तो mm की टर्म में है और ये सेंटीमीटर की टर्म में पूछ रखा है प्रेशर, तो ठीक है हम इसको बाद में भी बदल सकते हैं,
कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। लिक्विड ड्रॉपलेट की बात कर रहा है तो फॉर्मूला यूज़ होगा P बराबर 2 सिग्मा अपॉन आर। दो केस और आते हैं इसमें, हॉलो बबल का और जेट का, लिक्विड जेट या वाटर जेट। तो हॉलो बबल वाले केस में ये 4 सिग्मा अपॉन आर हो जाता है, और लिक्विड जेट वाले केस में ये सिग्मा अपॉन आर हो जाता है। कई बार यही तीनों फॉर्मूले डाया की टर्म में लिखे होते हैं, तो तब कुछ नहीं है, वो बदल जाता है, आप कर सकते हैं रेडियस और डाया में जो भी रिलेशन होता है, पर एक चीज़ में याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ ड्रॉपलेट वाला केस लेके चलना है। डाया दे रखा है, रेडियस निकाल लेंगे, सरफेस टेंशन दे रखा है, फिलहाल हम में रख के ही सॉल्व करेंगे, तो हमारा प्रेशर निकल के आएगा 4 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। इसको बदलना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 10⁻² का रिलेशन बैठेगा। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड में है तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल आंसर निकल के आएगा 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। A jar is filled with a liquid up to the mark of 1 liter and weighted. The weight of the liquid is found to be 5.5 Newton. The specific gravity of the liquid will be approximately. देखिए इस सवाल में हमें ये दे रखा है कि एक जार में एक लिक्विड भरा हुआ है और उसका जो साइज़ है वो 1 लीटर का है, या 1 लीटर तक उसमें भरा हुआ है वो लिक्विड। ठीक है, और फिर उसको वेट किया गया तो उसका वेट आया 5.5 न्यूटन, और स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रखी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ एनी लिक्विड डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर। अब इसको हम यूनिट वेट की टर्म में भी लिख लेते हैं, यानी यूनिट वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, और इसको हम मास डेंसिटी की टर्म में भी लिख लेते हैं। ये वाला फार्मूला अभी हमने यूज़ भी किया था एक क्वेश्चन में, तो हम कैसे भी कर लें बात एक ही होती है। तो अगर हम सबसे जनरल फार्मूला लेके चलें पहला वाला, तो देखिए यहाँ पर अब आपको समझना है थोड़ा सा। लिक्विड का जो वेट है वो हमें दे रखा है 5.5 न्यूटन, और वाटर का वेट हमें मालूम होता है क्योंकि यहाँ पे 1 केजी के कंटेनर की बात कर रहा है। जो जार है वो 1 केजी का है। 1 केजी कंटेनर में पानी भरेंगे तो वो 1 केजी होगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 होती है। ठीक है, तो 1 केजी के कंटेनर में जो पानी भरा जाएगा वो 1 केजी ही होगा। और अगर हम उसको न्यूटन की टर्म में देखें तो 1 केजी में होता है 9.8 न्यूटन, और अगर हम रफली राउंड फिगर ले लें तो 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें 5.5 दे रखा है ना वो न्यूटन में दे रखा है, इसलिए हमें पानी का वेट भी न्यूटन में ही लिखना है, इसको हम केजी में नहीं लिख सकते हैं। तो हम दोनों को न्यूटन में कर लेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी यहाँ से 0 पॉइंट, अब देखिए 10 लेके चलेंगे ना तो 0.55 आ जाएगा, फटाफट हो जाएगा। एग्ज़ाम में हमें टाइम बचाना होता है। अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट नहीं लिख सकते हैं, एग्जैक्ट लिख के चलेंगे अगर तो फिर उसमें टाइम लग सकता है थोड़ा। ठीक है, 10 लेके चल लेंगे, 0.55 आ जाएगा, फिर हम अपना नियरेस्ट ऑप्शन देख लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। द प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ विच अ लिक्विड अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स इज नोन एज। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है विस्कोसिटी। कोई भी लिक्विड जो अपनी लेयर के बीच में मोशन को अपोज करे, यानी कि पानी को बहने से रोके। अब जो लिक्विड जितना ज़्यादा विस्कस होता है वो उतना ही कम बह पाता है, उसका फ्लो उतना ही कम होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये विस्कोसिटी की वजह से ही होता है। उसी की डेफिनेशन यहाँ पे बोली जा रही है। द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, वेयर एज द डेंसिटी इज 500 kg पर मीटर क्यूब। द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज। तो कुछ भी नहीं है, म्यू आपको दे रखा है और रो भी दे रखा है, न्यू पूछ रखा है, तो हम इनका फॉर्मूला जानते हैं, जस्ट इसको डिवाइड ही तो करना है। सब अपनी ऐसा यूनिट में है दोनों, और जो पूछा है वो भी ऐसा यूनिट में बताना है, तो कुछ नहीं है, बस इसमें डिवाइड कर देना है हमें इसको। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा 24 × 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद विस्कोसिटी। तो इसका सही आंसर है ऑरसेट। ऑरसेट जो है वो गैस एनालाइजर होता है एक किस्म का, वो गैस से रिलेटेड है, बाकी के 3 विस्कोसिटी से रिलेटेड हैं। द मैक्सिमम डायमीटर दैट अ कैपिलरी ट्यूब can have to ensure that a capillary rise of at least 6 mm is achieved
when the tube is dipped into a body of liquid with surface tension 0.08 न्यूटन पर मीटर एंड डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब। तो सब जरूरी डेटा दे रखा है यहाँ पे। राइज दे रखा है 6 mm का, सरफेस टेंशन है 0.08 न्यूटन पर मीटर का, डेंसिटी भी दे रखी है, पूछ रखा है हमसे डाया। बस हमें यूनिट का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो देखिए, जो हमें राइज दे रखा है वो 6 mm है, तो उसको मीटर में बदल देंगे क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो न्यूटन पर मीटर में है। और जो रो है 900 kg पर मीटर क्यूब, उसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो अब सारे एक जैसे आ गए हैं, मीटर मीटर हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो सरफेस टेंशन है वो न्यूटन में है और जो रो है वो केजी में है। तो ये दोनों अपनी एसआई यूनिट में हैं। अब दोनों देखिए यहाँ पे होता ही है, जैसे रो जी लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अब रो क्या है यहाँ पे, केजी पर मीटर क्यूब, और जो जी है आगे ग्रेविटी, उसका क्या होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। तो ये जो केजी और ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली टर्म, ये मिलके न्यूटन बन जाती है फिर अपने आप। यानी जब हम रो और जी का मल्टीप्लाई करते हैं, आपने फॉर्मूला भी देखा होगा यूनिट वेट का, गामा बराबर रो इंटू जी। तो क्या होता है जब ये केजी में जी की मल्टीप्लाई करते हैं ना 10 की, तो वो न्यूटन बन जाता है अपने आप। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। तो इसलिए यहाँ पे हम बदलेंगे नहीं उसको, रो को हम वैसे ही रहने देंगे, वो अपने आप फॉर्मूले में हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो ऐसे देख लीजिए। देखिए रो यहाँ पे जो ये जो ऊपर सिग्मा लिखा हुआ है, इसको हम न्यूटन में रखेंगे, नीचे जो रो है वो केजी में रहेगा, और आगे जो जी है उससे आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म क्या होती है, न्यूटन ही तो होती है, तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा आगे, और हमें डी मिल जाएगा 6 × 10⁻³ मीटर, ये मीटर में आएगा। फिर इसको mm में लिख लेंगे हम, तो लगभग आ जाएगा 6 mm। यूनिट्स ऑफ वर्क इन एसआई इज, एसआई यूनिट ऑफ वर्क तो क्या होती है, जूल होती है, ऑप्शन डी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड। एडजेसेंट यानी जो उससे सटी हुई हो, तो दो लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस आता है और उसकी वजह से वो मोशन को अपोज करता है, मूवमेंट को, तो उसको वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, विस्कोसिटी होती है। बस वही डेफिनेशन जो है थोड़ा सा घुमा के लिख दिए यहाँ पे। 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ, 1 लीटर को बताना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये होता है 1000, 1 लीटर में हो जाते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मीटर क्यूब की टर्म में बोले तब ऐसा होता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक है, ये ध्यान रखने दोनों रिलेशन। When a matter resist applied shear stress by static deformation it is, तो कौन कर सकता है रजिस्ट शेयर स्ट्रेस को, लिक्विड और गैस तो नहीं कर सकते, वो तो फ्लो कर जाते हैं अगर उन पे लगे, और फ्लूइड जो है वो दोनों, इन्हीं दोनों को बोलते हैं, लिक्विड और गैस को। तो सॉलिड इसका सही आंसर है। सॉलिड जो है वो डिफॉर्मेशन को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन इन्वॉल्विंग द कंसिडरेशन ऑफ द फोर्सेज एंड एनर्जीज कॉजिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड। तो कुल मिला के देखिए, फ्लूइड में हम 3 तरह की स्टडी करते हैं फ्लूइड की। पहला तब जब वो रुका हुआ हो, उसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसका एग्जांपल है डैम। और उसके बाद आता है फ्लूइड डायनामिक्स और फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इन दोनों में फ्लूइड जो है वो मोशन में होता है, बस फ़र्क ये होता है कि काइनेमेटिक में हम कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं। काइनेमेटिक में क्या हो गया, जैसे ये चीज़ें हैं, हम पढ़ रहे हैं कि अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, स्टेडी क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, इस तरह से। अब यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है कि किसी गिवन स्पेस में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो फ्लो, उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, जितनी यहाँ पे है उतनी यहाँ पे हो। अब हम किसी रिवर में गए, हमने देखा कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हमने यहाँ पे स्पीड देखी, यहाँ पे देखी, सेम आई, तो हमने कह दिया ये यूनिफॉर्म फ्लो है। अब इसमें हमने कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं किया, हमने सिर्फ हम वहाँ पर गए, हमने वेलोसिटी देखी, दैट्स इट। तो ये आ जाता है काइनेमेटिक में। और जैसे बर्नौली थ्योरम है, तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं, डेटम भी देखते हैं, फिर प्रेशर भी देखते हैं, काइनेटिक हेड, सब कुछ कंसीडर करते हैं, किस रफ्तार से आ रहा है। ठीक है, तो वो डायनामिक में आ जाती हैं फिर वो चीज़ें।
तो इस तरह से हमने क्लासीफाई कर रखा है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन ऑफ द फोर्सेज एंड एनर्जीज, कंसिडर कर रहे हैं तो तब ये हो जाएगा डायनेमिक फ्लो, कंसिडर नहीं करते तो काइनेमेटिक होता, और अगर मोशन में ही ना होता, रुका हुआ होता, तो स्टैटिक हो जाता फिर। तो ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। ए फ्लूइड इन विच शेयर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू एंड शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन इज नोन एज। तो शेयर स्ट्रेस जो है वो मोर देन यील्ड वैल्यू है, ऐसा होता है आइडियल प्लास्टिक में। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड जो होता है उसमें वो होता तो न्यूटोनियन जैसा ही है उसका ग्राफ, पर उसकी जो स्ट्रेस वाली यील्ड वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है नॉर्मल से। ठीक है, ये यहाँ से ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इतना ज़्यादा है। अब बाकी है वो वैसा ही, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे न्यूटोनियन में होता है। तो आइडियल प्लास्टिक इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? तो विस्कोसिटी की एसआई यूनिट पास्कल सेकंड भी होती है और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी होती है, बात एक ही है वैसे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा कि बोथ। वैसे ये सवाल ऐसा होना चाहिए था कि ये ऑप्शन ए और बी पे और ये वाला सी पे। ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस। तो गैस में क्या होता है, अब देखिए गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जबकि लिक्विड में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होती है। एक कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है कि बढ़ाने से क्या हो रहा है बस, ठीक है। और प्रेशर का भी ध्यान रख सकते हैं, लिक्विड पे प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि गैसेस पे पड़ता है, और बढ़ती है विस्कोसिटी दोनों केसेस में, टेम्परेचर में भी प्रेशर में भी। यहाँ पे गैसेस का पूछ रखा है टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी ऑफ गैस बढ़ेगा, यहाँ पे लिक्विड होता तो फिर कम हो जाता। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है कि शेयर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट शेयर स्ट्रेन लिखा हुआ है। सही होगा ऑप्शन डी जिसमें लिखा हुआ है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, जानबूझ के ऑप्शन ए इस तरह से रहता है ताकि गलती हो। टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आर प्लेस्ड 2 centimeter apart, the space between them being filled with oil of viscosity 10 poise. If the upper plate is moved with velocity of 2 meter per second, the shear stress in the oil would be। अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इतना डेटा जो दे रखा है ये कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए, इतना सेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस दे रखी है दो प्लेट के बीच की, विस्कोसिटी दे रखी है, पॉइज में है तो हम समझ सकते हैं डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू, और ए स्पीड से दे रखी है। तो यहाँ पे लगेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, जो जनरल फार्मूला होता है। अब इसमें शेयर स्ट्रेस पूछ रखी है, म्यू दे रखा है, और ये दो चीज़ें जो है इनको समझ लीजिए। जो डी वाई होता है वो ऐसे वर्टिकल डिस्टेंस होती है, दो लेयर के बीच की डिस्टेंस होती है ये एक्चुअली, ठीक है, जिनको यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट लिखा हुआ है। और ये जो डी यू होता है ये स्पीड को दिखाता है, स्पीड का डिफरेंस बताता है। जैसे ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ये और ये ले लेंगे दो सेक्शन, तो इनके बीच का ये जो स्पीड होगा इसको बताएंगे हम वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से अगर फ्लूइड बह रहा है तो जो डी वाई है उसकी जगह तो हम सीधा सीधा 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और बल्कि कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो वो आ जाएगा 0.02 मीटर। जो डायनामिक विस्कोसिटी और 10 पॉइस दे रखी है, पर उसको हम 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये वही रिलेशन है जो आपको पहले बताया था। ठीक है, ये इस तरह से काम आ जाता है न्यूमेरिकल में। और जो डी यू है उसको हम, वैसे वो डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल का। तो फाइनल 2 की स्पीड पकड़ रखी है उसने, पहले हम मान के चलते हैं 0 पे था, रेस्ट में था, तो 2 - 0 2 हो जाएगा यहाँ पे। बस सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकल के अपने आप ऐसा यूनिट में आ जाएगा 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये यूनिट हमने यहाँ इसीलिए बदली क्योंकि हमें आंसर ही ऐसा यूनिट में चाहिए था, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऑप्शन सी। फ्लूइड्स चेंज द वॉल्यूम अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू, किस वजह से करता है वो अपना वॉल्यूम चेंज? कंप्रेसिबिलिटी की वजह से। जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे तो ये वॉल्यूम चेंज करेगा।
यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन MKS सिस्टम इज, तो MKS क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, तो इसके हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है बी, होना चाहिए बी, केजी पर स्क्वायर मीटर। और वैसे ऐसा यूनिट जो होती है स्ट्रेस की वो हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मान के चलते हैं, होती है, ठीक है। तो ये फ़र्क है इसमें MKS में और SI यूनिट में। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़, तो ये आपको याद रखना है, वाटर की विस्कोसिटी 20 डिग्री सेल्सियस पे होती है लगभग 1 सेंटीपॉइज, और अगर इसको हम पॉइज में लिखें तो तब ये 0.01 पॉइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटी जो है वो 100 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 10⁻⁻2 को, ठीक है। और इसी को हम और आगे इसको बदल भी सकते हैं उसमें, ऐसा यूनिट में, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में ये और 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। आपको एक ध्यान रखना है खाली 1 सेंटीपॉइज, बाकी अपने आप हो जाएगा। और एयर की जो होती है वो इतनी होती है लगभग। अब एयर की इसलिए लिखी जाती है क्योंकि हम इनमें रिलेशन देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि कौन किसके कितने गुने पे है। तो फाइनल ये निकल के आता है कि जो वाटर की विस्कोसिटी है वो एयर की विस्कोसिटी से 50 गुना ज़्यादा होती है लगभग, टू बी एग्जैक्ट 54 टाइम्स। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये बताया जाता है। यहाँ पे तो यही पूछा गया है कि कितनी है, यहाँ पे पॉइज की टर्म में पूछी हुई है तो 0.01 पॉइज, सेंटीपॉइज में पूछे तो 1 सेंटीपॉइज। 1 बार इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो एक ATM जो होता है वो लगभग 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एग्जैक्ट जो देखना है तो उसमें 1.01 कर लेना आप। और जो ATM और बार हैं ये लगभग आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगभग। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ऑलराइट, ये थे 40 MCQs। बाकी के 39 MCQs देखने के लिए आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।